हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने पहले ब्लॉग में। और मैं फॉरेस्ट के अंडर काम कर रहा हूं, तो फॉरेस्ट के ही बहुत सारे ब्लॉग इस चैनल पे आने वाले हैं और आप मज़ा लेने वाले और जंगल के बारे में अधिकतर जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखना ना भूलें। और इस वक्त इस जंगल में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। हो सकता कोई जानवर हो, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे घने जंगल में मैं केवल अकेला ही आदमी घूम रहा हूँ। और अभी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है, तो मैं चलना शुरू कर रहा हूँ। और मेरे घर के लिए तकरीबन 2.5-3 घंटा का सफ़र है। और इस 2.5-3 घंटे में मैं अकेले ही चल रहा हूँ। तो ऐसे जंगल में अकेले जाना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको ये सावधान कर रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसे अकेले ना जाएं। और अगर अकेले आपको ज़रूरी जाना पड़ रहा है तो अपने पास हथियार ज़रूर रखें। बिना हथियार के तो जाना नामुमकिन है, क्योंकि अब जंगल पूरी तरह से सुनसान हो चुके हैं। जंगलों में अब ना तो पशु है, बिल्कुल ना ही लोग कोई जंगल में इतना आ रहे हैं। और जंगलों के ऊपर जो लोगों को निर्भरता थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने की संभावना है, क्योंकि लोग ज़्यादातर शहरों की ओर जाने लग रहे हैं। और इस तरह से अगर जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के पास में जो बस्तियां हैं, अगर वो जंगलों पर निर्भर ना रहेगी, शहरों की ओर जाएगी, तो जंगल सुनसान ही होगे। तो ऐसे सुनसान जंगल में अगर कोई लोग अभी भी जंगल के ऊपर निर्भर है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसे जंगलों में आप बिल्कुल भी अकेले या किसी भी जड़ी बूटी हो या कुछ भी लकड़ियाँ हो या पशुओं के लिए चारा हो या कुछ भी घास पत्तियाँ के लिए आते हो, तो अपने साथ किसी को ज़रूर ले आए। और अगर अपने साथ किसी को ना लाते तो अपने पास ऐसा कुछ हथियार ज़रूर रखें जिससे आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि मेरे पास कुछ हथियार है। हथियार का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना हथियार के तो बात नहीं बनने वाली है। लेकिन मेरे पास डंडा है और मैं डंडे के सहारे ही चल रहा हूँ। रास्ता तो नहीं भटका। और ये तो मैं आपको भी सूचित करना चाहता हूँ कि अगर जंगल में आप जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल भी ना भटके। चूड़धार का जंगल है और चुडेश्वर महाराज की कृपा है कि यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं पाया गया जो रास्ता भटक गया हो। और जो व्यक्ति रास्ता यहाँ से भटक चुका है उसे कभी भी रास्ता नहीं मिला, वो यहीं खो चुका है। ऐसे में आप तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है। और ऐसे व्यू ऐसे जंगल में पाए जाते हैं। और मैं यहाँ पर जो ये पेड़ की प्रजातियाँ हैं इनको आपसे सूचित कराना चाहता हूँ कि ये जो प्रजाति है ये है पड़ग। ये पशु के लिए चारा के लिए इसका यूज़ होता है। और जब सूख जाता तो लकड़ियाँ भी इसकी बहुत अच्छी होती है, जो उठाने में काफ़ी हल्की होती है। और ये जो जंगल में निचला एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और ये है रई। रई के बारे में आप जानते हैं कि लकड़ियों के लिए बहुत ही मज़बूत लकड़ी होती है जलाने के लिए। जो जब सूखी लकड़ी होती है तो इसकी बहुत ज़्यादा, ये देखो ये सूखा रई है। और ये है देवदार। देवदार तो आप जानते हैं कि घरों में जो लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो देवदार की होती है और चील की होती है। और चील का पेड़ इस वक्त इतनी हाइट में नहीं होता, क्योंकि चील का पेड़ बहुत ही लो हाइट में पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने बड़ा पेड़, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, ये इधर भी है ये पेड़। इसको हम अपने जो भाषा है थुंद्रा बोलते हैं। ये इस पेड़ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस पेड़ में अगर हम इस पेड़ को अपने घर या मतलब जो भेड़ वाले होते हैं, बकरियां जो ले आते हैं, चरवाए होते हैं, वो अपनी जो छोटी छोटी गुमतियाँ बनाते हैं ऐसे हाइट पे, तो इस पेड़ की जो पत्तियाँ काट के वो लगाते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं रिसता है, पानी बाहर की ओर तैर जाता है। और यहाँ पर यही कुछ पेड़ जो नज़र आ रहे हैं। और आप इस चीज़ को अगर देखें तो
इस चीज़ की अगर हम ये बाहर से छिलका निकालें तो इससे बहुत अच्छी रस्सियाँ बनती है। अगर हम जंगल में कई बार रस्सी भूल चुके हो आप, तो ये छोटे छोटे पेड़ है जो लो हाइट और हाइट पे भी पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चूड़धार के जंगलों में। और चूड़धार के जंगलों में आपको पता है खूबसूरती तो लाजवाब है। और ऐसी खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए आप अगर घर में बैठे हो तो मैं आपका मज़ा वहीं ले रहा हूँ, मज़ा दिला रहा हूँ। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी जानकारी वाली वीडियो बहुत कम आपको मिलेगी, लेकिन मैं हर वीडियो में, ये ओरई का पेड़ है, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा इसमें नई ये पत्तियाँ लग रही है। और ये जो इसका चारा बहुत अच्छा होता है, गोबर इसका बहुत अच्छा बनता है। और इसका जो लकड़ी होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन घरों में काम के लिए लकड़ी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी लकड़ियाँ जो जलाने के लिए वो अच्छी होती है। एक पेड़ और मिला मुझे, इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इस बकरियों के लिए इसकी जो पत्तियाँ बहुत काम आती है। और नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ऐसे मोटे मोटे पेड़ अगर कोई काटता है तो कितना नुकसान हो सकता है। आप खुद, इतना मोटा पेड़ है ये कि जितनी मेरे पास ये डंडा है इससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है, यानी कि इसकी मोटाई तकरीबन आप आइडिया लगाइए कितनी हो सकती है। 4 फुट मुझे लग रहा है, दोनों साइड से 4-4 फुट हो सकता है। तो देखिए कितना, और इस पेड़ की हाइट 100 फुट के आसपास हो सकती है। और ऐसे जंगलों में ऐसे लंबे लंबे बहुत सारे पेड़ हैं, और अगर ऐसे पेड़ को कोई लोग, आप लोग काटते तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर सूखे पेड़ काटते तो ये तो ठीक है, लेकिन हरे पेड़ का नुकसान नहीं कीजिए। अगर आप अपनी पूरी उम्र में पेड़ काट रहे हैं, ज़्यादातर पेड़ काट रहे हैं, तो मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप ज़्यादातर पेड़ को लगाए भी। और मुझे फिर से सूखा पेड़ मिल चुका है। अगर आप ऐसे पेड़ को काटता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस पेड़ को अगर आप काटते हैं तो उस साइड गिराइए जिस साइड कोई और नुकसान ना हो। जैसे अगर ये पेड़ पीछे की ओर गिरता है तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप इस पेड़ को नीचे गिराते हैं और इस पेड़ के साथ साथ ही इसका तो नुकसान होना ही, कुछ छोटे मोटे पेड़ और भी इसके साथ गिर सकते हैं। तो देखिए देवदार का पेड़ है और ये रई का पेड़ है, दोनों सूखे पेड़ है। सूखे पेड़ों में मेरे को पता लग रहा है कौन सा है। आपको भी ऐसी जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो देवदार का पेड़ है इसको जला रखा है इसलिए सूख चुका है। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। अपनी जो प्रकृति है, पर प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ ज़रूर खिलवाड़ करेगी। इसे ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए और इन्हें उगने दीजिए। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और इस वक्त जो है इसको बिन्ना बोलते हैं, और ऐसे में ये जो गाय के चारा के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर लिंगड़ पाया जाता है ऐसे घास के बीच। दोस्तों इस हाइट पे भी पेड़ काटे गए हैं। सोचो किसी ज़माने में लोग कहाँ थे और अब कहाँ पर है। अब कोई मुझे दूसरा इंसान नहीं मिल रहा है। जबकि जब मैं 9th या 10th की बात करता हूँ या उससे पहले की बात करता हूँ, तो 6th से 10th तक की बात, तो उस समय मैं यहाँ तक, ये जो इस बात से सड़क है, मैं सड़क में जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि सड़क के अब क्या हाल हो चुके हैं। इस सड़क में पहले घोड़े, हाथी घोड़े, राजा के टाइम की सड़क है। और राजा जो यहाँ जुब्बल का राजा है वो पूरा चक्कर मारता था जंगल की निगरानी के लिए। तो ये जो सड़क है ये भंगाणी माता मंदिर तक है, और ये पूरी यहाँ चूड़धार के जंगल में चारों साइड है। तो अगर कई बार रास्ता भटक जाते तो सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम अगर इसी सड़क में भी चलते रहे तो कभी भी रास्ता नहीं भटक सकते। मुझे फिर से 2 रास्ते मिल गए और मैं असली रास्ते में जाने की कोशिश करूँगा, भले ही टाइम लग जाए। और दोस्तों अपने पास खाने पीने का जो साधन है वो ज़रूर रखें, क्योंकि जंगलों में भूख जो बहुत लगती है। और ऐसे खाने के अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा
दुख की बात है कि भूख से आपको दिन भर घूमना पड़ रहा है। कई बार आप रास्ता भटक सकते हैं। तो खाने का साधन, पीने के लिए पानी और हाथ में कुछ हथियार जो आप ज़रूर रखिए। और मैं बिल्कुल घने जंगल में हूँ इस वक्त, आप देख पा रहे तस्वीरों के सामने से, वीडियो के माध्यम से। और ये मैं डेली जब भी जंगल में आऊँ तो इस प्रकार की जो वीडियो है बनाता रहूँगा। और मैं थोड़ा वीडियो को जूम करने की कोशिश करूँगा और आपको एक अच्छी खासी तस्वीर को ले जा रहा हूँ। ये बहुत ही पुराना पेड़ है जो कट चुका है और देख सकते हैं कितना बड़ा है। अगर इसका मैं क्या करूँ, यो अगर इस पेड़ के बीच में चीर जाए तो दरवाजे जितना दरवाज़ा होता है घर का, उससे कहीं ज़्यादा फट्टे निकल सकते हैं। तो इतना मोटा पेड़ है जो लाइट पे भी काट रखा है। ऐसे ऐसे यहाँ पर तरह तरह की, देखिए आप कितना अच्छा है। मुझे इसका नाम तो नहीं मालूम, अगर आपको इसका नाम मालूम है तो। ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जहाँ पानी के सोर्स होते हैं ऐसी पत्तियाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है बेशक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, लगातार वीडियो को ऑन रखूँगा। और ये इस हाइट में बहुत ज़्यादा लिंगड़ है और मैं थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतूँगा। आपको मैं लिंगड़ की सब्ज़ी से बताऊँ दोस्तों, आप भी बोलेंगे क्या लिंगड़ की सब्ज़ी बनी है। ये देखिए, ये लिंगड़ होते हैं। और आजकल मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सरकार से मेरी भी गुजारिश है कि लिंगड़ बिल्कुल भी 2 नंबर में ना बेचे जाए, क्योंकि ये जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये उनकी जो क्या बोलते हैं, खाने के लिए उनके लिए है। दूर दूर जगह कई लोग इसको बेचने ले जा रहे हैं और लोगों के लिए, घर के एक परिवार के लिए खाने के लिए नहीं बच पा रहे। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। मैं सड़क से मैं नज़दीक तो नहीं हूँ। मैं खड से तकरीबन अभी इस वक्त खड से 6000 मीटर हाइट पर हूँ, जबकि चूड़दार की हाइट जो 9,000 या 11,000 के आसपास है।